आईटी मिनिस्ट्री की ओर से, और अब कोशिश की जा रही है कि वो चाइनीज एप्लीकेशंस जो हैं वो पूरी तरह से हटा दिए जाए प्ले स्टोर और जहां जहां पर वो हैं। देश के अंदर और सोशल मीडिया पर इन दिनों एक एप्लीकेशन की चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। ये चाइना का एप्लीकेशन है और उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन अगर कोई अपने फोन में डाउनलोड कर ले तो वो चलते हुए रास्ते पर इन ई रिक्शा को खड़ा कर सकता है। ये बात जैसे ही सरकार तक पहुंची, कुछ लोगों ने इसके वीडियो भी शेयर किए थे, तो ये बात जैसे ही सरकार तक पहुंची, सरकार ने इसको लेकर सेफ्टी प्रिकॉशंस बरतना शुरू कर दिए। कुछ कदम भी उठाए गए हैं आईटी मिनिस्ट्री की ओर से, और अब कोशिश की जा रही है कि वो चाइनीज एप्लीकेशंस जो हैं वो पूरी तरह से हटा दिए जाए प्ले स्टोर और जहां जहां पर वो हैं। लेकिन मैं आपको कुछ वस्तु स्थिति दिखाना चाहता हूं कि अभी क्या स्थिति है। जिस एप्लीकेशन की बात मैं कर रहा हूं, अगर कैमरा दादा अगर फोकस करें इसको, तो यहाँ पर ये देखिए, ये BAT BMS ये एप्लीकेशन है, और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से ये दावा किया जा रहा था कि जो ई रिक्शा है उनको हैक किया जा सकता है, उनकी बैटरी को हैक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे इसको खोलेंगे ये कुछ इस तरह का यहाँ पर यूजर इंटरफेस आता है। इसमें 3 तरह की चीजें दिखती हैं, एक पैरामीटर, कंट्रोल और एक RT। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला बटन है, ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखिए मेरे यहाँ पर आसपास कई सारे ई रिक्शा हैं, और आप देखेंगे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये शंकर भाई है, उनकी ई रिक्शा खड़ी है और उसको कनेक्ट करने का ऑप्शन है। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये जो कंट्रोल है इसकी बैटरी का वो मेरे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ई रिक्शा चालक जो हैं मैं उनके पास चलता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मेरी जब बात हो रही थी ऑफ कैमरा तो उन्होंने बताया कि जब वो इस परेशानी से दो चार होने लगे कि उनके ई रिक्शा खड़े हो जा रहे थे, तो उन्होंने अपने तरीके से इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके की समस्या को दूर किया जा सके। शंकर भाई है मेरे साथ। शंकर भाई, ये जो BAT BMS जो एप्लीकेशन है, ये इस पर कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है, ये क्या आप ही का है क्या? ये जो शंकर है, ये आप ही का कनेक्ट है? हाँ, मेरा कनेक्ट है। तो ये क्या हो रहा था? मतलब कुछ लोग बता रहे, जैसे बात हुई आपसे, कुछ लोग बता रहे थे कि आपकी रिक्शा रुक गई थी, क्या हुआ था? ये सर BAT BMS ऐप जो है, चाइनीज ऐप है, हमारे पास 3-4 महीना पहले आया था, लेकिन हमने इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। अपना गाड़ी बंद करके हम घर चले जाते थे खाना खाने, जिससे कि हमारा रिक्शा कोई इधर उधर ना कर सके। अच्छा। लेकिन बाद में ये ऐप जो है फैल गया। अच्छा। फैल जाने के बाद क्या हुआ कि आम लोग के पास भी ये ऐप है, चलते चलते वो रिक्शा को डिटेक्ट कर दिया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आपकी रिक्शा चल रही हो, रुक गई हो? मेरा रिक्शा एक बार डिटेक्ट हुआ है यहाँ पे सेक्टर 16 में। अच्छा, तो आप मैं थोड़ा सा ये एप्लीकेशन दादा से कहूँगा कि दिखाएं, ये कैसे होता था? मतलब अभी तो इसमें आपका कनेक्ट है लेकिन वो रुक नहीं रही है ई रिक्शा, तो ये कंट्रोल पर गए, कैसे होता था ये? सर, इसमें चार्ज स्विच लिखा है। हाँ। और डिस्चार्ज स्विच लिखा है। यदि इनको आप ऑफ कर देंगे तो जो हमारी गाड़ी रात में चार्जिंग होती है चार्जर से, वो चार्ज नहीं हो पाएगा। अच्छा। और ये डिस्चार्ज कर देंगे तो गाड़ी हमारा डिस्चार्ज मोड में चला जाएगा, खड़ी हो जाएगी, चलेगी नहीं। अच्छा। बैटरी सप्लाई देना बंद कर देती है। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि फिर ये मतलब अब तो आपका ये कनेक्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कंट्रोल मेरे एप्लीकेशन में नहीं है, तो क्या किया आप लोगों ने फिर इसके लिए? वो दिखाओ, खोलो, दिखाइए क्या है। हाँ, टाइम लगेगा उसमें भाई। अच्छा, मुंह से बता दीजिए क्या सर हुआ? ने एक एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है, उससे मतलब कि हम उसमें जाकर के पासवर्ड डाल दिए हैं। अच्छा। तो ये BAT BMS जो ऐप है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है। और देखिए, आप BAT BMS खोल रखे हैं, लेकिन हमारा चार्जिंग और डिस्चार्ज और लिखा रहा है। हाँ। डिस्चार्ज मोड में है और चार्जिंग स्विच मोड में है, लेकिन ये गाड़ी मेरा अभी ऑन है, डिस्चार्ज मोड में नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी चल रही है। ऐप काम नहीं कर रहा है? ये अब ऐप काम नहीं कर रहा है। मतलब देखिए, एक तरफ जहां तकनीक के माध्यम से परेशानियां इन लोगों की थी, लेकिन वो ऐप के ही माध्यम से उन्होंने उस परेशानी को दूर किया। मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ, ये बड़ी समस्या की बात थी, आप भी रिक्शा ही चलाते हैं। जी। बड़ी समस्या की बात थी कि कहीं पर भी गाड़ी खड़ी हो जा रही है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, ये कैसे पता चला और फिर इसको आप लोगों ने रेक्टिफाई कैसे किया? सर, रेक्टिफाई तो इस भाई ने 2-4 लोगों ने मिलकर किया है। हाँ। और जिससे कि इसका थोड़ा समाधान निकला है। लेकिन ऑन रोड अगर गाड़ी चल रही है, बाई द हम रोड के बीच में दोनों साइड से गाड़ी आ रही है, गाड़ी किसी ने बंद कर दिया है, तो कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा। गाड़ी बंद हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक काम है, तुम्हारा है, तो हमारे ऊपर आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस जो ऐप को है एकदम संपूर्ण तरह से रोक दिया जाए और इसमें हमारा सभी का सहयोग हो जाएगा। अच्छा, सरकार ने बोला है कि अब ये चाइनीज ऐप पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं ई रिक्शा चलाने वाले? मांग तो यही है सर कि हमारे साथ में कभी भी ऐसा ना हो, और जिस प्रकार से अपना परिवार चल रहा है इस प्रकार से अपना परिवार चलता रहेगा। तो ये दरअसल मैं जहाँ पर हूँ, ये सेक्टर 16 मतलब नोएडा का सेक्टर 16 है, इलाका है, और यहाँ पर ई रिक्शा बहुतायत में चलते हैं और यहाँ पर बहुत आसानी से लोगों को कन्विंसेबल मिल जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर ई रिक्शा वाले लोग थे पिछले काफ़ी दिनों से परेशान होने लगे थे, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऐप बहुत पुराना है।
ये ऐप जो है वो ई रिक्शा चालकों के लिए पहले वरदान जैसा था, लेकिन जब ये कुछ शरारती तत्वों के हाथ लगा तो चलते चलते ई रिक्शा को रोकने की कुछ सूझ लोगों के मन में आई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो बनाकर वायरल किए और फिर परेशानियां बढ़ गई। इन्होंने अपने स्तर पर भी चीजें की हैं, लेकिन अब सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है और सरकार ने इस तरह के ऐप्स को पूरी तरह से डिलीट करने का भी आदेश दे दिया है। और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये पूरा एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि अभी जब अब से कुछ देर पहले जब मैं ये आपको बता रहा हूँ ये पूरा डेमो करके, तो अब से कुछ देर पहले जब हमने इसे डाउनलोड किया तो ये इजीली डाउनलोड हो गया। वो बात अलग है कि ये काम नहीं कर रहा ज़्यादातर ई रिक्शा पर, लेकिन जिन लोगों को, जिन ई रिक्शा चालकों को नहीं पता, संभवतः उनके लिए अभी भी ये परेशानी का सबब हो सकता है।